था कि इसका पहिया जाम हो जाता है, ये जाम है। दिक्कत ही दिक्कत होती है भाई। तो चलाते वक्त भरोसा नहीं है कद क्या हो जाए। जैसे एक बार चलाते चलाते वो बोल्ट टूट गया था हैंडल का। हाँ, और वापसी आ रहा था हाईवे से, वो शुक्र है भगवान का हाईवे पे वो बोल्ट नहीं टूटा। नहीं टूटा, नहीं तो ज्यादा दिक्कत हो सकती बहुत थी। ज्यादा दिक्कत हो जाती। थोड़ा आगे करो पहिए को या उधर देखो। सीधा करो। हाँ, ये देख रहे हो, ये है नई प्रॉब्लम। कुछ भी नहीं हो रहा है, स्टैंड पे खड़ा किया है और ये ऑटोमेटिक चल रहा है। आप सबने लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी उस पर बहुत सारे कमेंट किए थे कि स्कूटर में ऐसी कोई समस्या नहीं है। ओला S1 Pro तकरीबन 50,000 किलोमीटर के आसपास चल चुका है। 50,000 किलोमीटर चलाने में नरेश भाई को क्या दिक्कत परेशानी आई है और कंपनी सर्विस कैसी है, बैटरी हेल्थ कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, ओवरऑल स्कूटर की कंडीशन कैसी। आज के रिव्यू वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 1 बाय 1 सारी सवालों के जवाब आप मिलने वाले हैं। और इसमें स्क्रीन में मैं आपको दिखा देता हूँ कितना किलोमीटर चल चुका है। 49,289 किलोमीटर ये स्कूटर चल चुका है। तो स्कूटर की कंडीशन ओवरऑल ठीक है, ये नहीं कह सकते कंडीशन वाइज कोई दिक्कत परेशानी है कि अभी तक नरेश भाई को इस स्कूटर को लेके कुछ परेशानी फील हुई है या मजा आया है इस स्कूटर को चला के, कितना पैसा बचाया है, क्या दिक्कत परेशानी है। लास्ट टाइम जो मैंने बताया था कि इसका पहिया जाम हो जाता है, नरेश भाई ये बताओ इतना किलोमीटर चलाने के बाद आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी फेस हो रही है? दिक्कत ही दिक्कत होती है भाई। बताओ, सबसे पहले बताओ कि आपको क्या दिक्कत। अब इसको चलाते वक्त भरोसा नहीं है कद क्या हो जाए इसमें स्कूटर में। जैसे एक बार चलाते चलाते वो बोल्ट टूट गया था हैंडल। वो तो हाईवे पे उस दिन गया था मैं, दिल्ली से आ रहा था। वो हाँ। शुक्र है भगवान का भाई दिन अच्छे थे अपने, जो हाईवे पे वो बोल्ट नहीं टूटी। बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। वो तो काम कर रहा था रात को, स्पीड भी क्या थी, 5 की या 6 की स्पीड थी। उस पे गलियों टूट में गया हैंडल का उसमें नट। टूट गया। ये कह सकते हैं कि इस स्कूटर में ओवरऑल जो पार्ट्स हैं अच्छी क्वालिटी के कंपनी ने नहीं यूज करे। मैं एक चीज बताता हूँ, कुछ चीजें होती हैं जो ओरिजिनल ही यूज होती हैं चाहे कितनी घटिया कंपनी हो। जैसे हैंडल का नट हो गया, अगले पहिए का एक्सल हो गया, पीछे वाले पहिए का एक्सल हो गया और ये झूले का एक्सल हो गया। ये चीजें ना कंपनी हमेशा ही अच्छी क्वालिटी का यूज करती है, चाहे कितना ही भी घटिया कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती हो। अब ये बताओ, अभी रिसेंटली तुम्हें इसमें क्या समस्या फेस हो रही है? अच्छा, इसमें यही है जैसे हम ये डबल स्टैंड लगवा रखा, जैसे हम खड़ा करते हैं ना, जैसे रनिंग में बाई चांस जैसे रोक के खड़ा करते हैं। एक तो पार्किंग मोड हो गया, एक रनिंग में जैसे खड़ा करते हैं। स्कूटर को डबल स्टैंड पे जैसे लगाएंगे तो हल्का सा जैसे पहिया घूमता है ना, पीछे बैक जाता है, उसी में ही रेस ओवर हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। जबकि सिर्फ स्टैंड पे खड़ा कर रहे हैं उसको। क्यों बैक ले रहे हैं तो बैक में वो होना चाहिए, ये आगे की तरफ भागने के लिए तैयार हो जाता है। ओहो, ये भी एक समस्या है। इसके अलावा अब ब्रेक शू है, इसका भरोसा नहीं है कद खत्म हो जाए, कद क्या हो जाए। कंपनी से डलाया हुआ ब्रेक शू का प्राइस कितना रहता है? यही मान लो, एक तो 650 का है, ठीक है, और एक 850 का है। ठीक है। वो है सिर्फ खरीद, उसकी लेबर कॉस्ट अलग है। लेबर कॉस्ट कितनी लग रही है अब इसमें? का एक बार का जो ब्रेक पैड चेंज करवाने हैं अगले पिछले दोनों, तो 1500 रुपए का खर्चा है कंपनी से, ब्रेक शू प्लस लेबर। हाँ, मतलब कार के बराबर खर्चा हो गया, स्विफ्ट के बराबर। इस स्कूटर में मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था पहिए का, अभी तुम मेरे को पहिया चला के दिखाओ। कई लोग जो है आगे मेरे को कमेंट कर रहे थे वीडियो में, आपने ब्रेक दबा रखा, इसको पकड़ो ऐसे, हाँ इसको पकड़ना, हाँ ऊपर, और तब इस पहिए को घुमाओ। तो ये देखो, अब हाथ दोनों भाई के यहाँ पे हैं और पहिए को देख लो कितना टाइट घूम रहा है। एक बार धक्का दे के छोड़ो, देखें कितनी देर घूमेगा। ये पीछे देखो जाम हो गया, घुमाओ। आप ओवरऑल आप देख लो कि ये यहाँ पे ब्रेक किसी ने नहीं दबाया हुआ है। तो ये है कंडीशन का। बताओ, ये तुमने चेंज कराया ना एक टापा, इसका दो चेंज हो लिए। वारंटी में हुए ये? नहीं वारंटी कुछ नहीं होती, जेब से पैसा लगा है? जेब से पैसा लगता है इसका। कितना पैसा लगा है इसका? इसका उस टाइम जैसे वो लेते थे ना, प्लान लेते हैं, केयर प्लस प्लान, हाँ, तो उसमें लेबर फ्री होती थी। ठीक है, तो उसमें लगता था ये करीबन 500 से 700 के बीच में लगता था ये इस कवर का। हाँ। और लेबर फ्री होती थी? लेबर फ्री होती थी। 2 बार चेंज करा चुके हो? हाँ। तो मैं एक सीधा सीधा बता देता हूँ आपको, S1 में भी यही है, S2 में भी यही है, S3 में भी, ये 3 जनरेशन इस स्कूटर में आ चुकी हैं। और ये क्यों खड़खड़ करने लग जाता है, देखो रस्सी बांध के हमने जुगाड़ किया हुआ है, उसका मेन कारण बता देता हूँ। नीचे स्क्रू लगे हुए हैं, ये इस साइड में स्क्रू है, एक स्क्रू इधर है, और आगे की तरफ कोई स्क्रू नहीं है। यहाँ पे एक नक्का है, यहाँ पे एक नक्का है, इस साइड में भी। और ये जो स्क्रीन है ना, ये इतनी भारी है, इसमें वजन होगा 1 से 1.5 किलो। तो ये जो नक्का है ना, ऐसे रोड पे जो ईंटों वाला रोड है,
उस पे इसके प्रेशर को, जो ये ऐसे ऐसे हिलता है ना, उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और यहाँ इसके दोनों नक्के टूट जाते हैं। तो कंपनी ने 3 जनरेशन चेंज करने के बाद भी यहाँ पे पेच वाला सिस्टम नहीं लगाया। क्यों? मेरे हिसाब से मैं जितना सोच पाता हूँ कि कंपनी नहीं चाहती कि कस्टमर को ऐसी चीज मिले या ऐसा प्रोडक्ट मिले जो उसे परेशानी ना हो। कंपनी चाहती है टूटता रहे, कस्टमर हमारे पास चेंज कराने के लिए आता रहे। ओवरऑल बताओ स्कूटर के बारे में कि सर्विस कैसी है? तुरंत मिल जाती है या इंतजार करना पड़ता है या फिर आपको वो गोली देते रहते हैं? मैं जैसे हीरो को लेके जाता हूँ, उसको देखा है आपने कि वो तुरंत हो जाता है उसकी सर्विस, ऐसी सर्विस है? ये मेरे को बता दो। अब सर्विस का तो क्या होता है, वो आप भी आ चुके हो उसमें मेरे साथ। हाँ कितने चक्कर कटवाते हैं। बिल्कुल। ओला की सर्विस सबसे बकवास। इसका रूटीन सर्विस नाम की कोई चीज है कि कुछ नहीं। 5,000, 10,000, नहीं, 15,000 कुछ किलोमीटर पे कुछ नहीं है। सर्विस के नाम पे कभी ये शोरूम पे गया है 49,000 किलोमीटर चलने के बाद? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई कॉल ही नहीं आया ऐसा। कोई कॉल नहीं? भाई आपकी कितनी स्कूटर चल चुकी है, सर्विस के लिए कुछ है? हाँ, जैसे हर कंपनियों का कॉल आता है। हाँ भाई बिल्कुल। आपका ये इतने किलोमीटर पे सर्विस होनी है। इसका ऐसा कोई कॉल वगैरह नहीं है। जब आपने परेशानी होती है तो खुद लेके जाओ और वहां करवाओ। और वहां करवाने का मतलब ये है, जो 1 घंटे का काम है उसको पूरा दिन लगा देंगे, 8-9 घंटे कम से कम लग जाएंगे उसमें। फिर उसमें भी पक्की गारंटी नहीं है कि भाई आज मिल सकता है स्कूटर, नहीं मिल सकता। इस स्कूटर में एक बार मोटर भी खराब हुई है, फूक गई थी। हाँ, गए तो किसके लिए गए थे? बेल्ट के लिए गए थे। बेल्ट के लिए गया और था। मोटर फूक गई थी। वहाँ मोटर भी फूक गई थी क्योंकि साउंड आ रहा था उसमें। साउंड आ रहा था। और वो हमारे को कितने दिनों में मिला था? मेरे ख्याल से 15 दिनों में मिला था समथिंग। हाँ, पहले तो हम बेल्ट के लिए इसको छोड़ा था। हाँ। और ये भी बताया था कि इसके मोटर में साउंड आ रहा है, आप उसे भी चेक करना है। तो मोटर उन्होंने नहीं चेक किया, सिर्फ बेल्ट डाल के हमें बुला लिया है ना। हाँ, बेल्ट उसके बाद में जब इसको बेल्ट डाला, फिर चला के देखा तो मोटर फूक गई। मोटर फूक गई। कितने दिन? 15 दिन में मिला। 15 दिन में प्लान लेने के बाद केयर प्लस का प्लान था उस टाइम। हम रह कहाँ रहे? गुड़गांव में। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली। मतलब गुड़गांव जैसे शहर में जहाँ ऑडी, BMW, जैगवार और बोलो टेस्ला का भी शोरूम है, वहां इस स्कूटर की सर्विस नहीं है। एक चीज और है, जैसे ये बोल रहा था कि भाई एक्सटेंड वारंटी। हाँ भाई एक्सटेंड वारंटी नु कह रहे थे कि भाई तुम्हारे पास कॉल आया होगा साल भर के भीतर कि भाई अपनी एक्सटेंड वारंटी बढ़ा लो। ठीक है। हमारे पास कोई ऐसा कॉल नहीं आया। ठीक है। और अब मैं जाता हूँ तो अब ये भिड़ते ही ये जवाब देते हैं आपकी एक्सटेंड वारंटी नहीं होगी। और जबकि पहले ये कहते हैं भाई आप 50,000 किलोमीटर चलाओ। हाँ। और आपकी एक्सटेंड वारंटी उसी टाइम कर देंगे। तो ये खरीदते वक्त हुआ था ये चीज। सीधा कहने का मतलब है कंपनी ने कस्टमर के साथ ये स्कैम, धोखाधड़ी कर रहे हैं। 420। अभी तक इस स्कूटर में टोटल बेल्ट कितनी चेंज हुई है? अभी बेल्ट हुई है अपनी 3 बेल्ट चेंज हो चुकी, यानी 2.5 साल में 3 बेल्ट। यानी एक तो जो शोरूम से आई लगी हुई, हाँ। उसके अलावा 3 चेंज हो चुके। उसके अलावा 2 चेंज हुई, मतलब 3 चेंज हुई है। 49,000 किलोमीटर चला है। मोस्टली आप सिंगल में ही चलते हो, मोस्टली ना सिंगल में ही चलते हो। तो एवरेज आ रहा है तकरीबन 16,000 किलोमीटर में इसकी बेल्ट चेंज हो रही है, जो कि आपको नहीं लग रहा कि कम चल रही है बेल्ट? 16,000 किलोमीटर। हाँ, बेल्ट का तो खैर इतना इशू नहीं है इसका। हाँ। और इसमें और बहुत ज्यादा इशू है। बेल्ट का प्राइस कितना है? बेल्ट का प्राइस ये पाएगा अपने 3,000 के समथिंग। ये बेल्ट प्राइस 3,000 है। हाँ, मतलब शोरूम पे खरीद है। ओला के शोरूम पे खरीद और डाल के 1,000 रुपए और भी लेते होंगे। वो लेबर कॉस्ट का तो वो तो खुद ही बताएंगे जी जब काम करने के बाद कितना क्या लगेगा। वैसे ऑनलाइन कितने की है ये बेल्ट? नहीं, अमेजन पे, अमेजोन वगैरह पे नहीं देखा। 900 रुपए की है। 900 रुपए की। 900 की। हाँ। और 900 3,000। ओला की 3 गुना। ओला की ऐप पे 2900 कुछ समथिंग दिखा रहे हैं। 3 गुना हो गया। इसमें जो एक सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ना, ब्रेक को लेके बहुत सारे लोग दुखी हैं। इसमें ब्रेक डलवाओ और बारिश में चलाओ, कितने दिन में ब्रेक खत्म हो जाता है? जैसे हम ब्रेक शू डलवा के आए, ठीक है, बाई चांस रास्ते में 2-4 बूंद आ गई बारिश की। हाँ। वो इसके पानी की छींट लग गई जरा सी। हाँ। तो उसी टाइम समझ लो आपके पैसे गए पानी में। मतलब इसका ओला सर्विस सेंटर पे डला हुआ ब्रेक शू 10 दिन चल रहा है बारिश में? नहीं चलेगा भाई। उसी 5 दिन चल रहा है? नहीं, जैसे अब आप करवा के लाए, हाँ, और रास्ते में आ गई बारिश तो उसी में ही ब्रेक खत्म है। एक ही दिन में खत्म? जब एक ही बारिश में। हाँ। और कॉस्टिंग है 700 रुपया। कॉस्टिंग तो देखो ब्रेक शू की 1500, दोनों अगर अगले पिछले दोनों डलवाते हैं तो 1500 रुपए के समथिंग। 1500 रुपए। अब बारिश में बिल्कुल नहीं चल रहे? बारिश में नहीं चलेंगे। वो स्कूटर पता है कितना चल चुका? 29,000 किलोमीटर।
अभी तक आगे वाला ब्रेक चेंज नहीं हुआ और बारिश तूफान मैंने सब में चलाया, पार्ट सही नहीं है, यही इसका सीधा मतलब यही है। सारे ही ऐसे ही है। अब ये बता दो बाहर में इसका ब्रेक शू का प्राइस कितना है? बाहर लेबर कॉस्ट मिला के दोनों अगले पिछले ब्रेक डलवाते हैं तो 440 या 450 हद मार के। कॉस्टिंग क्या है सिर्फ ब्रेक शू की? 240 रुपए के दोनों मिल रहे हैं दोनों, और शोरूम पे मिल रहा है 700 रुपए का एक सेट। हाँ हाँ, आगे का 700 का, पीछे का 700। 650 है और एक 750 के समथिंग ऐसे है। सर्विस के हिसाब से, स्कूटर के हिसाब से नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम सब में होती है, सब रिपेयर में जाता है ठीक होने। सर्विस अच्छी हो तो प्रॉब्लम जो है इग्नोर हो जाती है। सर्विस एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दो, क्या इसको परचेज करना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, जो खरीदेगा वो पछताएगा, मैं खुद पछता रहा हूँ। अभी ये रेंज कितनी दे रहा है, कुछ आइडिया? नहीं ऐसा कुछ नहीं देगा, चेक कोई नहीं इतना किया? चलता ही नहीं है। टोटल इसका ऑन रोड प्राइस कितना पड़ा था आपको? प्राइस पड़ा था 169 के समथिंग पड़ा था, 1,69,000 कुछ, 1,69,000 कुछ, 900 कुछ, 2024 में, 24 में जनवरी में। और कंपनी ने क्लेम किया था 195 किलोमीटर। 195 किलोमीटर। हाँ हाँ। कितना चला था? ये चलता है मुश्किल से 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर हद मार। इको में चलाया है कभी? इको में ही चलाते हैं, 125 किलोमीटर तो मुश्किल ही निकालता है ये, जिसमें रोड कति क्लीन होगा, ब्रेक यूज नहीं हो रहा, ब्रेक यूज नहीं हो रहा, तो उसमें 125 मुश्किल से निकाल सकता है, नहीं तो 100 किलोमीटर के समथिंग काट देगा। मतलब यहाँ भी कंपनी ने 40% का स्कैम कर दिया इसमें। हाँ। कोई ऐसी चीज जिसे लेके तुम्हें ऐसा लगा होगा कि नहीं यार ये स्कूटर लेके फंस गए? सिर्फ एक चीज क्या है इसमें, तो सारा ही सब कुछ लग रहा है, चलते चलते भरोसा नहीं है कद क्या दिक्कत आ जाए, रास्ते में धोखा दे जाता रास्ते है। में कहीं भी धोखा दे सकता है। जब तुम्हारे इसका हैंडल का नट टूटा, शोरूम पे बात हुई? शोरूम पे कहाँ बात हुई थी, उस टाइम तो फोन ही नहीं उठा रहे। सर्विस सेंटर वालों ने फोन नहीं उठाया? फोन उठाते ही नहीं है, कौन उठाता है फोन, वो तो उनके धोरे ले जाके पटकोगे जब जाके हाल चाल पूछेंगे अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। टोई वाले को बोलेंगे तो वो टोई वाले का भरोसा नहीं है, एक दिन बाद में आवे, 2 दिन बाद में आवे। तुम इस स्कूटर को शायद अब बेचना चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अब इसको स्कूटर को बेच के भी ना तो झेलना तो पड़ेगा ही। अगर आप बेचना चाहते हो तो क्या मांग रहे हो? 4 किलोमीटर चल गया है। हाँ, तो अगर कोई लेता भी है तो 50 के लपेटे में मैं दे दूंगा इसको। 50 तक? हाँ चलो, कोई कमेंट करेगा अगर किसी को लेना होगा तो, क्योंकि अगर कई कोई लोग, इसका फॉलोवर्स होगा हाँ, तो वो ले सकता है मेरे को 50 के। कई लोग कह रहे हैं स्कूटर बहुत अच्छा है, आप वीडियो सही बनाते नहीं हो, स्कूटर में कोई कंप्लेन नहीं है, सर्विस बहुत अच्छी है। तो ये रिव्यू है गुड़गांव का, 2.5 साल का, 50,000 किलोमीटर का। ओवरऑल ये है मेरे मित्र नरेश भाई, इनका स्कूटर हमने बड़े शौक से लिया था। दोनों भाई गए थे, राजी हो गए दिल्ली। स्कूटर खरीदेंगे, पैसा बचेगा, स्कूटर बहुत अच्छा है, लुक फीचर ये सारा कुछ है। तो फीचर के चक्कर में हमने एक डिवाइस खरीदा है, बस गाना बजाने वाला। यह लाइट, म्यूजिकल लाइट है इसमें, आप गाने के साथ में म्यूजिकल लाइट ऑन करोगे तो गाने बजते हैं, या ऐसे ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है और आपके स्कूटर में भी पता चलता है आपका फोन आ रहा है। तो ये 50,000 का, तो ये ओला S1 Pro सेकंड जनरेशन इसमें। हाँ, वो जो मैं बता रहा था, दिखाओ दिखाओ, बिल्कुल दिखाओ। इसमें एक दिक्कत है जो नरेश भाई बता रहे हैं, उनको फेस हो रही है कई दिन से। मैं ईंट अड़ाऊंगा इसकी, रखो स्टैंड को, रखो इसके ऊपर, टच करो। हाथ हटा। हाँ हाँ, हाथ हटा हुआ है, खींचो। ये देखो, ये देख रहे हो, ये है नई प्रॉब्लम। कुछ भी नहीं हो रहा है, स्टैंड पे खड़ा किया है और ये ऑटोमेटिक चल रहा है। ओला वालों अब बताओ, कुछ कर सकते हैं इस स्कूटर का? ये थ्रॉटल बिल्कुल पड़ा हुआ है यहाँ पे, ऐसे करो, इसको बंद करो। ओवरऑल ये है 50,000 किलोमीटर चलने के बाद ओला S1 Pro सेकंड जनरेशन का टॉप मॉडल। 2.5 साल हुए लिए हुए। इसमें इतनी प्रॉब्लम और सर्विस में जो दिक्कतें आ रही हैं उसकी वजह से ये सारी चीजें हैं, क्योंकि कंपनी सर्विस नहीं करती है, और कंपनी पे लेके भी जाते हैं तो वो कहते हैं रूटीन सर्विस के नाम पे इसमें कुछ नहीं है, आप बस चलाओ, जब कोई प्रॉब्लम इसमें आए तब लेके आओ, तब हम ठीक करेंगे। ऐसा किसी भी कंपनी में नहीं होता। ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार, कितनी कंपनियां वो भी बनाती हैं, सर्विस सब में होती है। ये अभी साल भर पहले लॉन्च हुआ है, इसकी भी 4 सर्विस मैं करवा चुका हूं और इसकी आज तक सर्विस के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। 49,000 किलोमीटर का रिव्यू अगर आपको समझ में आया हो या लगा हो ट्रस्टेड, आपको ये फील हुआ है कि हमने बिल्कुल सही रिव्यू बनाया है, कुछ में कोई धोखाधड़ी या कोई ऐसी चीज हमने नहीं बताई है जो सिर्फ व्यू के लिए हो, और उन लोगों को जरूर शेयर करना जो लोग ये बोलते हैं कि ओला का स्कूटर सबसे बढ़िया है। स्कूटर ठीक है, स्कूटर की मैं बुराई भी नहीं करूंगा, सर्विस कहाँ है, क्यों नहीं है सर्विस? अच्छी से अच्छी चीज
कितनी बड़े ब्रांड की कोई चीज़ हो, अगर उसकी सर्विस नहीं होगी वो ख़त्म हो जाएगी। वही इस स्कूटर के साथ फेस हो रहा है और यही कारण है कि ओला धीरे धीरे मार्केट में डूबती जा रही है। तो मैंने सारे सवालों के जवाबों को कवर किया है। जो लोग मेरे को लास्ट टाइम की वीडियो में कह रहे थे कि पहिया जो आपने घुमा के दिखाया, ब्रेक दबाया हो, तो वो सारा कुछ आप देख चुके हो। तो आज के वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे ख़त्म। और आज का रिव्यू लगा हो आपको अच्छा तो करें लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक नए रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।